हाय एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग प्रूफ करेंगे साइन एक्स बाय एक्स, एक्स अप्रोचिंग टू 0 इक्वल टू 1, और प्रूफ करेंगे बुक वाले मेथड से, जैसे बुक वाले ने प्रूफ किया है। आपने क्या करना है, आपने स्केल लेना है, कंपस लेनी है। नहीं है तो कोई मसला नहीं, अगर है तो ठीक है। आपने कंपस की नोक इधर रखनी है, पेंसिल उसकी 1 यूनिट तक लेके जानी है। कंपस आपने 1 यूनिट ओपन कर ली, कंपस की नोक इधर रखो और एक सर्कल लगा दो। आपने 1 यूनिट ओपन की थी ना, तो सर्कल आपके पास लग गया 1 यूनिट का। ठीक है, तो मैं इधर करके ऐसे करके सर्कल बना देता हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों ने सर्कल ले लिया। अब चूंकि आपने 1 यूनिट कंपास ओपन करके सर्कल बनाया है, तो अगर आप इधर से ये इधर सर्कल तक जाओगे तो ये आपका 1 यूनिट होगा। इसको मैं ओ कह देता हूँ, इसे ए कह देता हूँ। सो प्रूफ ओ ए इक्वल टू 1। ठीक है, सेंटर से लेके आपने 1 तक, तो ये जिधर भी सेंटर से जाओगे ना, लेट्स से कि आप ओ से बी तक भी जाते, कोई और किसी और जगह भी जाते हो, ठीक है, ऐसे इधर, तो ये ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस भी 1 होगा। अगर कोई बच्चा कंपास अपनी 2 यूनिट तक ओपन करके लगाता है सर्कल, उसका थोड़ा बड़ा सर्कल बनेगा। उसका ओ से लेके ए तक डिस्टेंस 2 होगा, ओ से लेके बी तक भी 2 होगा, जिधर तक भी जाएगा उसका डिस्टेंस 2 होगा। मर्जी है भाई उसकी, उसका थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, होगा उसका भी सही बिल्कुल। तो बेहतर है कि आप 1 यूनिट तक लगा के 1, ये सर्कल 1 यूनिट का ही लगाओ और आपका डिस्टेंस 1 ही आए। अब आपने क्या करना है, आपने इस बी को ए से मिला देना है, या आपने मिला दिया इससे, एक ट्राइंगल बन गई ओ ए बी। ठीक है, वी हैव ट्राइंगल ओ ए बी। अगर मैं बात करूं इसकी, ये जो मैं मिला रहा हूं ये, तो अगर मैं ओ ए और ये गोल्डन वाला पार्ट कंसीडर करूं, तो वी हैव सेक्टर ओ ए बी। ठीक है, जब हम इस तरह, सेक्टर क्या होता है, दो सर्कल का वो हिस्सा जो दो रेडियस के दरमियान में आता है। और ये जो एंगल बना है ना आपके पास, ये आपका क्या है, थीटा। दो रेडियस के दरमियान में जो आपका सर्कल का हिस्सा ये वाला आता है ना, ये वाला सारा पार्ट जो है, ये वाला गोल्डन कलर में मैं जिसे मार्क कर रहा हूँ, ये पूरे का पूरा सेक्टर कहलाता है। इसका एरिया जो है ना, वो होता है 1/2 रेडियस का स्केयर मल्टीप्लाई बाय थीटा। इस फार्मूले से हम इसका रेडियस सॉरी एरिया भी निकाल सकते हैं। सही है। अब हम एक काम करते हैं, हम एक टेंजेंट बनाते हैं, एक टेंजेंट बनाते हैं ए के ऊपर ऐसे, और इस बी को थोड़ा आगे की तरफ मूव करते हैं। तो एक और ट्राइंगल मिली है आपको, इसको मैं डी कह देता हूं जिधर मिले हैं, ओ ए डी। सो वी हैव ट्राइंगल ओ ए डी। तो कितनी चीजें हो गई, 3। भाई बेसिकली वो क्या करना चाहता है, वो सैंडविच थ्योरम लगाना चाहता है, जो हमने पिछले से पिछले लेक्चर में देखा था कि एक फंक्शन एफ होता है, एक फंक्शन एच होता है, एक फंक्शन जी होता है। अगर इसका और इसका आंसर पता लग जाए तो हमें सेंटर वाले का भी पता लग जाता है कि वही आंसर है। ये लगाने के लिए उसने तीन तीन चीजें उसने ले ली हैं, 2 ट्राइंगल्स, एक सेक्टर। मैं तीनों का एरिया निकालूंगा। अच्छा, ऐसा करते हैं, पहले इस रेड वाली ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, इसका एरिया। एरिया मैं रेड से ही लिखता हूं, एरिया ऑफ ओ ए बी, ये इक्वल होगा 1/2, ठीक है, रेड वाली का एरिया, बेस क्रॉस हाइट। अब बेस तो है इसमें, ट्राइंगल का एरिया आपको पता ना, बेस क्रॉस हाइट होता है, चैप्टर नंबर 1 में भी गालबन पढ़ा था, या 2 में, पता नहीं किसमें। तो बेस ओ ए, और हाइट नहीं है तो हाइट हम ऐसे सेंटर से ड्रॉ कर लेते हैं खुद, इसको हम कह लेते हैं डी।
तो हाइट क्या बन गई, बी डी। सेक्टर का एरिया अगर बात करें तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी जो है ना, मैंने सेक्टर इधर अब लिखा नहीं है, आपको पता है ये सेक्टर की ही बात की जा रही है। ये होता है 1/2 रेडियस का स्केयर। रेडियस आपका कितना है, ओ से लेके ए तक, सेंटर से लेके सर्कल तक का डिस्टेंस रेडियस ही होता है ना। सो रेडियस का स्केयर, ठीक है, रेडियस का स्केयर मल्टीप्लाई बाय एंगल थीटा, थीटा आपका जो भी एंगल होगा। और अगर बड़ी वाली ट्राइंगल की बात की जाए तो एरिया ऑफ ओ ए डी, इसका एरिया कितना होगा, 1/2, इसको मैं ब्लू से लिखता तो बेटर था, एरिया ऑफ ओ ए डी ये इक्वल होगा 1/2 बेस क्रॉस हाइट। तो बेस इसकी भी ओ ए है, लेकिन इसकी हाइट जो है ना वो ये है डी ए। सही है। अब मुझे एक बात बताओ, इन तीनों में से सबसे ज्यादा एरिया किसका होगा, नो इधर से देख के बताओ। ये जो ब्लू वाली ट्रायंगल है ना ये सबसे बड़ी है, आपको तो पिक्चर में नजर आ रही है। उसके बाद सेक्टर बड़ा है क्योंकि सेक्टर जरा बाहर से होके आता है, और रेड वाली ट्रायंगल जरा अंदर को है। तो सबसे ज्यादा एरिया जो है ना, एरिया किसका, रेड वाली का, रेड वाली का एरिया जो है, क्या उसका नाम था, ट्रायंगल ओ ए बी, उसका एरिया लेस है। ठीक है, इसका एरिया लेस है किससे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी से, और सेक्टर का एरिया कम है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी से। अच्छा, इनके फार्मूलाज लगा देते हैं। इसका एरिया कितना था, 1/2 बेस क्रॉस हाइट। अच्छा, ओ ए तो आपको पता है 1 के बराबर है, तो इसकी जगह तो 1 लग जाना है। सो 1/2 बी डी ही बचना है। इधर भी एरिया ऑफ सेक्टर, इधर भी ओ ए की जगह पे 1 लग जाना है, तो 1 का स्केयर 1 आएगा, तो 1/2 थीटा बचना है। और इसका एरिया, इसमें भी ओ ए की जगह पे 1 लग जाना है, तो 1/2 डी ही बचना है। 1/2 तीनों में से कैंसल। सो मेरे पास बी डी इज लेस देन थीटा लेस देन डी ए, ये मेरे पास आ गया। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि इनको मैंने एवेल्युएट कैसे करना है, बी डी क्या है और डी ए क्या है, तो हम अपनी ट्रायंगल्स की तरफ ही आते हैं दोबारा। तो अगर मैं ट्रायंगल इसको देखूँ ना, पहले छोटी वाली ट्रायंगल में, तो मुझे चाहिए क्या, इसमें बी डी ये मैंने निकालना है। तो मैं इसके ऊपर अपनी रेशियोज लगाता हूँ। तो इधर ही मैं लिख देता हूँ साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बी डी ओवर हैव हाइपोटेन्यूज ओ बी। अब ओ बी तो 1 के बराबर है, हमें पता है। ठीक है, ये देखें, तो साइन थीटा बराबर आ गया बी डी के। सो बी डी की जगह पे लग जाएगा क्या, साइन थीटा लेस देन थीटा। वैसे ही डी ए, डी ए निकालने के लिए मैं इस ट्रायंगल, आपने इधर नहीं निकालना, आप अपने नीचे ही निकालना जिधर आप कंटिन्यू कर रहे हो। मैं यहाँ इधर भी निकाल दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ऐसे लगा के हमने पहले निकाल ली है, बाद में हमने यूज़ कर लिए। तो ए डी आपको चाहिए, तो मैं बड़ी बड़ी ट्रायंगल यूज़ करूँगा। सो मैं लगाऊंगा टेन थीटा थ्रू प्रॉपर ए डी या डी ए ब्रशिंग ओवर ओ ए। अब ओ ए तो फिर 1 के बराबर है, तो टेन थी डी ए किसके बराबर आ गया, टेन थीटा के। अब आप पूछोगे भाई कैसे पता था टेन ही लगाना है, कॉस क्यों नहीं लगा दिया। भाई मुझे डी ए चाहिए, अगर डी ए ओवर ओ डी करूंगा तो ओ डी का तो मुझे पता ही नहीं है कितना है। ठीक है, ए डी ओवर ओ डी सही है, परपेंडिकुलर ओवर
हाइपोटेनियस साइन थीटा आएगा, आ सकता है, लेकिन मुझे तो ओ डी के बारे में मैं जानता ही नहीं कि कितना है, तो मुझे ये वाला फार्मूला मेरे लिए यूजफुल नहीं होगा। दूसरा मेरे पास तरीका है कि मैं लगाऊं ए डी ओवर ओ ए, परपेंडिकुलर ओवर बेस, वो मेरे पास टेन थीटा आएगा, और मुझे पता है कि ओ ए तो 1 के बराबर है, तो डी ए की वैल्यू मुझे मिल जाएगी टेन थीटा। तो मुझे डी ए की वैल्यू कितनी मिल गई, टेन थीटा। तो मेरा क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। टेन थीटा को मैं लिख देता हूं साइन ओवर कॉस, ठीक है। सो ये मेरे पास बन जाएगा साइन थीटा इज लेस देन थीटा, लेस देन साइन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, सॉरी टेन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। सभी को मैं डिवाइड कर देता हूं साइन थीटा से, सभी को साइन थीटा पे डिवाइड करेंगे तो वन, साइन थीटा बाय साइन थीटा 1 आ जाएगा, थीटा बाय साइन थीटा ओवर, इसको साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 बाय कॉस थीटा। साइन थीटा से क्यों डिवाइड किया था कि ये देखें वही चीज़ नहीं बन गई जो क्वेश्चन है आपका। जब रेसिप्रोकल लूंगा तो 1 ग्रेटर देन साइन थीटा बाय, रेसिप्रोकल लेने से ये इनक्वालिटी का साइन बदल जाता है, साइन थीटा ऊपर थीटा नीचे, कॉस थीटा ऊपर 1 नीचे, और लिमिट अप्लाई करेंगे थीटा अप्रोचिंग्स टू 0 जो हमें क्वेश्चन में दी गई है। कॉस 0 कितना होता है 1, सो 1 इज साइन थीटा बाय थीटा, थीटा अप्रोचिंग्स टू 0, और कॉस 0 कितना होगा 1, ठीक है। अब देखें इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, मैंने कहा था इधर और इधर अगर एक जैसा आंसर हो तो सेंटर वाले का आंसर भी वही होता है। तो साइन थीटा बाय थीटा, थीटा अप्रोचिंग्स टू 0 इक्वल टू 1 हमारे पास आ गया। ये हम लोगों ने प्रूव, ये हमारे पास वो मेथड है जो बुक वाले ने यूज किया है। अब हमने इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चल इस लेक्चर में बस प्रूफ ही है, इतना को मुश्किल ये भी नहीं है, लेकिन थोड़ा लेंथी है, लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर ये आ भी जाता है। तो चलें आप इसे एवेल्युएट करें, सॉल्व करें, इसे समझें। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मेरे से वो पूछ लें। अगले लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।